I begin in the name of gracious God, the merciful, the beneficent. Hi dear friends, how are you? This video is about translation from Urdu to English. Translation from Urdu to English. Dear students, at the beginning level, if you want to learn English written skill, the first step is translate Urdu sentences into English. पहला स्टेप क्या है? अपने छोटे छोटे उर्दू के जुमले ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में. एंड सेकेंड स्टेप पैराग्राफ्स. पैराग्राफ ट्रांसलेट करना है उर्दू से इंग्लिश में. दिस इज द सेकेंड स्टेप टू लर्न इंग्लिश रिटन स्किल. If you want to write English correct grammatically. Although in our many boards and different exams, paragraph writing from Urdu to English has been stopped, but this is from my point of view, it's wrong. क्योंकि इसमें एवरेज जो स्टूडेंट है या जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए मुश्किल है इंग्लिश को सीखना, उसकी रिटन स्किल सीखना. रिटन स्किल की इम्प्रूवमेंट पहले छोटे छोटे जुमले ट्रांसलेट करें एक्टिव वॉइस में, देन पैसिव वॉइस में. उन जुमलों से आपको मालूम होगा, जैसे मैंने अपनी जो ट्रांसलेशन की जो टेंसेस की वीडियोस हैं उनमें बताया है कि पहला क्या काम करना, अपने टेंस पहचानें, फिर एक्टिव देखें, पैसिव देखें, उनका हेल्पिंग वर्ब एंड देन फॉर्म ऑफ वर्ब. दैट इज द स्टेप. अब इसी चीज़ को हमने आगे चेंज करना है पैराग्राफ्स में, बट चूँकि बहुत सारे बोर्ड्स ने ये पैराग्राफ स्टॉप कर दिया, इससे वीडियोस नहीं बनाई. लेकिन अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ बोर्ड्स में दिस क्वेश्चन इज़ प्रेजेंट एंड दिस इज़ सच अ क्वेश्चन विच इज़ रियली गोइंग टू इम्प्रूव योर रिटन स्किल एज फार एज ग्रामर इज़ कंसर्न्ड. सो रूल्स वही हैं. ये पैराग्राफ अभी मेरे पास है. ये पैराग्राफ ग्रेजुएशन के पेपर में आया हुआ है. बीए, जिसको BEDA कहा जाता है, या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ADP को नाम दिया गया है. तो ये पैराग्राफ है, ट्वाइस ये पैराग्राफ मौजूद है पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स में. मे भी एक दफ़ा सरगोदा में भी दिया गया है. सो अ वेरी स्मॉल पैराग्राफ फ्रॉम द पेपर, वेरी इजी पैराग्राफ. सो दैट्स वाई आई हैव चूजन इट, because this is the first paragraph which I am going to translate from Urdu to English. So see here, पहला जुमला पढ़ते हैं हम. लिखा हुआ है, जमहूरी निज़ाम हुकूमत में अवामी ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं. जमहूरी निज़ाम हुकूमत में अवामी ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई टोल्ड यू कि पैराग्राफ लेंथी हो, जुमला लेंथी हो या स्मॉल हो, आपने सब्जेक्ट को देखना है, टेंस को देखना है, एक्टिव और पैसिव देखने हैं. अब ये सेंटेंस हैं, इसमें जमहूरी निज़ाम हुकूमत से भी जुमला शुरू हो सकता है, इसकी इंग्लिश करने से भी, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है. हमने जुमले में सब्जेक्ट देखे. एट द बिगिनिंग लेवल ये रूल बना लीजिए, सब्जेक्ट देखें, उसका हेल्पिंग वर्ब एक्टिव के मुताबिक एक्टिव का, पैसिव के मुताबिक पैसिव का, and then form of verb. Right, that is an easy way at the beginning level. Again what I am saying कि ये सेंटेंस यहाँ से भी शुरू हो सकता है, जमहूरी निज़ाम हुकूमत से, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम, ऐसे भी शुरू हो सकता है. लेकिन ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है. सब्जेक्ट देखना सीखें. क्या है, आइए देखते हैं क्या नाम, क्या एक्सप्रेशन हो रहा है. फैसले किए जाते हैं. तेही शोज प्रेजेंट डेफिनेट टेंस. ताहे तेही प्रेजेंट डेफिनेट. सब्जेक्ट है हमारा, फैसले किए जाते हैं. क्या फैसले खुद काम कर रहे हैं? नॉट. फैसले इन पैसिव स्टेट. सो इट्स प्रेजेंट डेफिनेट पैसिव वॉइस. तो क्या करेंगी, प्रेजेंट डेफिनेट पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो देखिए क्या लिखा मैंने, डिसीजंस. सब्जेक्ट के डिसीजंस. अब क्योंकि प्लूरल है, आर लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म. Decisions are made. This is the main portion, subject helping verb. यही मेन इंग्लिश है when you start writing.
सब्जेक्ट हेल्प योर वर्ब। बाकी सेंटेंस जैसे मर्जी अरेंज कर दें, दैट्स नॉट अ बिग डील, दिस इज द मेन वर्क। योर फोकस मस्ट बी टूवर्ड्स टेंस, उसका हेल्पिंग वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू एक्टिव एंड अकॉर्डिंग टू पैसिव। सो डिसीजंस आर मेड। अब आइए, जमहूरी निज़ाम हुकूमत में अकॉर्डिंग अवामी ख्वाहिशात और मंगों के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू डिज़ायर्स एंड विशेस, अकॉर्डिंग टू डिज़ायर्स एंड विशेस, अकॉर्डिंग टू डिज़ायर्स एंड विशेस ऑफ पब्लिक इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम। राइट, अभी जितना सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप चाहो तो इसको इससे शुरू में ले आए, चाहे तो इसको स्प्लिट कर दें, एक फ्रेज लदा कर दें पब्लिक तक, बाकी जो है लदा कर दें, इट इज़ अप टू यू। बट मेन जो चीज़ है, डिसीजंस आर मेड, ये साथ साथ हो। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डिजायर्स एंड विशेस ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम, कॉमा डिसीजंस आर मेड। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम, कॉमा डिसीजंस आर मेड अकॉर्डिंग टू डिजायर्स एंड विशेस ऑफ पब्लिक। लेकिन कोशिश करें शुरू में एट बिगिनिंग लेवल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इस निज़ाम हुकूमत में इंतखाबात के ज़रिए अवाम की राय मालूम की जाती है, राय मालूम की जाती है। अब अगेन यहाँ से शुरू कर सकते हैं ट्रांसलेट, इस निज़ाम हुकूमत में इन दिस गवर्नमेंट सिस्टम, लेकिन हम देखते हैं फिर टेंस तेह लिखा हुआ है, सो मालूम की जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या मालूम की जाती है? अवाम की राय मालूम की जाती है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? अवाम की राय, विच इज इन पैसिव स्टेट नॉट एक्टिव। तो अगेन प्रेजेंट डेफिनिट, अगेन पैसिव वॉइस, अगेन इज़म और हेल्पिंग वर्ब, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो सी हियर द पब्लिक ओपिनियन, सब्जेक्ट हो गया अवाम की राय, सिंगुलर है, इज हेल्पिंग वर्ब क्योंकि पैसिव वॉइस है। मालूम करना, नो की थर्ड फॉर्म नोन भी लिख सकते हैं, सीख की थर्ड फॉर्म सॉर्ट भी लिख सकते हैं। सो पब्लिक ओपिनियन इज अ सॉर्ट, इज वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉर्ट, SOUGHT, थ्रू इलेक्शन इन दिस गवर्नमेंट सिस्टम। Subject helping verb. So the dear students, pay attention towards subject helping verb. बाकी सेंटेंस आपकी तरतीब थोड़ी रॉन्ग भी हो जाए तब भी ठीक है, बट सब्जेक्ट रॉन्ग, हेल्पिंग वर्ब रॉन्ग, वर्ब रॉन्ग, तो सब कुछ रॉन्ग। नेक्स्ट आइए, इंतखाबात से पहले सियासी जमातें, इंतखाबात से पहले तमाम सियासी जमातें अपने अपने मंशूर का ऐलान करती हैं। इंतखाबात से पहले तमाम सियासी जमातें अपने अपने मंशूर का ऐलान करती हैं, फिरती हैं, प्रेजेंट अटेंडेंस हैं। अब सब्जेक्ट क्या है? सियासी जमातें, तमाम सियासी जमातें ऐलान करती हैं, तमाम सियासी जमातें खुद काम कर रही हैं, ऐलान करती हैं। तो क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट, एंड इट इज एक्टिव वॉइस। जो प्रेजेंट डेफिनिट होगा, एक्टिव वॉइस होगा, नो हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो लुक हियर, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, देख रहे, नो हेल्पिंग वर्ब, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अनाउंस देयर मैनिफेस्टो बिफोर इलेक्शन। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, नो हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, अनाउंस देयर मैनिफेस्टो बिफोर इलेक्शन, जिसमें अवामी बहबूद के मंसूबे शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। अगेन प्रेजेंट डेफिनिट, अगेन एक्टिव वॉइस, नो हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो इसको आप दो तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक तो इसको दूसरे जुमले से अलहदा करें, जिसमें अवामी बहबूद के मंसूबे शामिल होते हैं। इट इंक्लूड्स, प्रेजेंट डेफिनिट है, एक्टिव वॉइस है, सो नो हेल्पिंग वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब के साथ SES लगाएंगे। इट इंक्लूड्स अवामी बहबूद के मंसूबे, प्लान्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक welfare. It includes plans of public welfare. So you're looking no helping verb, first form of verb, present definite, and it is active voice. ये तो एक भी है। सेकेंडली ये है कि जिसमें लिखा हुआ है
जिसमें इज अ रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स इसको अटैच करते हैं पिछले वर्ड से, तो इन विच भी लिख सकते हैं या विच इंक्लूड्स लिख सकते हैं, हु विच और दैट। ये पिछले वर्ड से अटैच हो इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं विच इंक्लूड्स, इट को कैंसिल करें और इसके जगह क्या लिखें, विच इंक्लूड्स। विच इंक्लूड्स क्लियर, जिसमें या जो इसकी इंग्लिश की होती है हु या विच। हु आता है ह्यूमन बींग्स के लिए, विच आता है थिंग्स के लिए, आइडियाज़ के लिए, एनिमल्स के लिए। सो विच इंक्लूड्स प्लान्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर, राइट। बट यू नो विच मैंने क्या लिखा है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन जिस वर्ड्स के साथ लिखा जाता है उसके मानी देता है। अब यहाँ ये लिखा गया इलेक्शन के साथ, विच इज नॉट पॉसिबल। इलेक्शन इंक्लूड नहीं कर रहा प्लान्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर। हु इज इंक्लूडिंग, मैनिफेस्टो। तो फिर क्या करेंगे हम, बीच में से बिफोर इलेक्शन को ओमिट करें। बिफोर इलेक्शन शुड बी ओमिटेड, ओके। सो अब यहाँ देखिए क्या आ गया, ऑल पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस देयर मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो क्या कर रहे हैं, विच इंक्लूड्स, सो विच इज नियर टू मैनिफेस्टो, विच इंक्लूड्स प्लान्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, प्लान्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर, ओके। नो द क्वेश्चन, इंतखाबात से पहले बिफोर इलेक्शन, ये कहाँ लिखें, ये चाहे तो ऑल पॉलिटिकल पार्टी से पहले भी लिख सकते हैं और चाहे तो इसको एंड पर भी लिख सकते हैं। सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अनाउंस नो हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट डेफिनेट एक्टिव वॉइस, देयर मैनिफेस्टो, उसके नजदीक रिलेटिव प्रोनाउन चला गया, अगेन एक्टिव वॉइस प्रेजेंट डेफिनेट, नो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लान द पब्लिक वेलफेयर बिफोर इलेक्शन। सो क्या आ गया, बिफोर इलेक्शन। नेक्स्ट इज पाकिस्तान में जमहूरियत इर्तिकाई अमल से गुजर रही है। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और जमहूरियत खुद एक्टिव स्टेट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड इट इज एक्टिव वॉइस। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, एक्टिव वॉइस हो, इज और हेल्पिंग वर्ब थर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो फर्स्ट फॉर्म क्योंकि एक्टिव वॉइस है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो पाकिस्तान में जमहूरियत, आपका सब्जेक्ट क्या है, जमहूरियत। सो हम पहले जमहूरियत लिखेंगे। सो जमहूरियत इर्तिकाई अमल से गुजर रही है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज, डेमोक्रेसी सिंगुलर है, क्या लिखा हमने, इज। डेमोक्रेसी इज गुजर रही है, पासिंग थ्रू, फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी, पासिंग थ्रू। इर्तिकाई अमल एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस, एन एवोल्यूशनरी, EVOLUTIONARY, एवोल्यूशनरी प्रोसेस इन पाकिस्तान। सो क्या बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड इट इज एक्टिव वॉइस। यू लुकिंग, डेमोक्रेसी इज पासिंग थ्रू, इज लिखा फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्टिव वॉइस। So dear students, if you really want to learn the written skill of English, so that is possible through your native language, कि आप उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें और पैराग्राफ्स को करें। और पैराग्राफ्स को जब करें तो शुरू में ट्रांसलेट करने में क्या ख्याल रखना है, आपने सब्जेक्ट पकड़ें, उसके मुताबिक टेंस लिखें, एक्टिव हो तो एक्टिव को हेल्प में वर्ब, पैसिव हो तो पैसिव को हेल्प में वर्ब, एंड देन फॉर्म ऑफ वर्ब। This is the first step to translate from Urdu to English when paragraph is given. Right? Thank you, students.